हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सोर्सेज पर। आज लेके आए हैं हम इतिहास का जो 10th का इतिहास का छठा चैप्टर शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ये हम आज लेके आए हैं आप लोगों के सामने, जो वेरी इम्पोर्टेंट 2023 एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए हो सकता है। अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से लगभग पूरा परसेंट यानी 100% कवर हो जाएगा। चलिए हम देरी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आज की सेशन का, तो पहला चैप्टर का यानी शहरीकरण एवं शहरी जीवन जो इतिहास का है 10वां का, जो 2023 में एग्जाम होने को है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आक्रामक प्रवृत्ति को है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए होगा, यानी सीमित क्षेत्र को। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न की ओर आज का तीसरा प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी संपत्ति का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 के एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, ये 2013-19 में पूछा हुआ है। पूरा अंदाज है कि 2023 में ये प्रश्न ही पूछना है, तय है। ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, इसका जो 5 का राइट आंसर होगा डी, महानगरों में, यानी संभव ही है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक महानगरों में मिलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न की ओर, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची है, तो इसका राइट आंसर है 40 लाख तक पहुँच गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, ये 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। हम अभी जो भी प्रश्न करवा रहे हैं वह प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ ही प्रश्न है। तो 7 का राइट आंसर होगा डी, 1870 ईस्वी में लागू की गई थी। वहाँ का प्राथमिक शिक्षा होता जो प्राइमरी होता वो 1870 ईस्वी में लागू किया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मध्य वर्ग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन की ओर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है, तो 2017-18 में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका राइट आंसर होगा डी, सभी को। यहाँ पर श्रमिक का भी होता है, मध्य वर्ग का, कृषक का, ये सभी का शोषित करते हैं पूंजीपति लोग सब। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। टेनेमेंट्स क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, काम चलाऊ मकान। टेम्परोमेंट होता है टेनेमेंट, उसी को अगर टेम्पोरी भी बोल सकते हैं उसको। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी, तो इसका राइट ए होगा लंदन की पेंडिगन, जो पेंडिगन सिटी है और फेरिगन स्ट्रीट के बीच हुआ था।
तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 को सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर ए 1863 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गार्डन सिटी की अवधारणा, गार्डन सिटी है उसकी अवधारणा किसने विकसित की थी? यानी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, एबेनेजर हावर्ड ने किया था। अगला प्रश्न की ओर के चलते हैं। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ए 1898 ईस्वी में। आज का अंतिम क्वेश्चन, यानी इस सेशन का, इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है 15। ये जितना हम क्वेश्चन इस चैप्टर में करवाएं सब VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए मैट्रिक का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनवाया गया था? 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ जो पटना में गोलघर है उसका निर्माण जो अंग्रेजों था वह अनाज रखने के लिए किया था। तो इसका राइट आंसर सी होगा, अनाज रखने के लिए बनवाया था, गोलघर का निर्माण हुआ। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, चलते हैं, आज के सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं।